हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, F=R/2, कहीं ना कहीं इसके नाम से आप लोग परिचित होंगे ही। और ये आप लोगों को बहुत ही डरा कर ये क्वेश्चन रखा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो हर साल एग्ज़ाम में फंसता ही फंसता है, और वो भी पूरे 6 नंबर का। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका हम 6 नंबर कंफर्म करवाते हैं। तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है उसमें हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे, और आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम उत्तल दर्पण में भी सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, क्योंकि चूँकि अवतल दर्पण है सिद्ध करने के लिए, इसलिए हमको अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो अवतल दर्पण बनाना काफ़ी आसान है दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कर्व आपको ले लेना है कुछ इस प्रकार से। फिर आपको क्या करना है कि इसका ये वाला जो भाग है वो कलय किया हुआ होना चाहिए, यानी कि रजित किया हुआ, जिसको आप कह सकते हैं। तो इस भाग को हम यहाँ पर क्या करते हैं, रजित कर देते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करना है आप लोगों को कि एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम उसको भी यहाँ पर खींच लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो बिंदु कहलाएगा वो पोल यानी ध्रुव कहलाएगा, जिसे हम P से सूचित करते हैं। तो हम इसका नाम यहाँ पर दे देते हैं P। फिर उसके बाद ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, इसका कहीं न कहीं फोकस होगा, तो इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, तो उसे हम सूचित कर देते हैं। फोकस को हमेशा कैपिटल F से सूचित किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इधर कहीं पर होगा वक्रता केंद्र, जिसे हम C से सूचित करते हैं। अब हमें F=R/2 सिद्ध करने के लिए एक आपतित किरण की आवश्यकता होगा, तो उसे भी हम यहाँ पर खींचते हैं, जो कि प्रधान अक्ष के समांतर होना चाहिए। तो आइए हम खींच लेते हैं। यहाँ पर हम एक आपतित किरण AB खींच लिए हैं, ठीक है। अब चूँकि आपतित किरण है और वो दर्पण पर बिंदु B पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, तो फिर इसका परावर्तन भी होगा। तो परावर्तन कहाँ से होगा, तो इसका परावर्तन होगा यहाँ फोकस से। कहाँ से, फोकस से इसका परावर्तन हो गया, तो हम यहाँ पर इसको परावर्तित किरण का चिन्ह दे देंगे, ताकि पता लगे कि कौन सा किरण आपतित हो रहा है, कौन सा किरण परावर्तित हो रहा है। अब देखिए, चूँकि जहाँ पर कोई भी दर्पण पर जब प्रकाश किरण आपतित होती है और परावर्तित होती है, तो उसके बीच में एक काल्पनिक रेखा होता है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो वो असल में होता नहीं, बस हम कल्पना करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा यानी अभिलंब खींचेंगे। तो खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पर यदि कोई एक समतल मिरर है, यानी कि समतल दर्पण है, और जब उस पर कोई भी किरण आपतित होती है तो क्या होता है, आपतित होने के बाद फिर वो परावर्तित होती है, और ठीक इसके बीच में 90 डिग्री पर एक लंब होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी कोण बनता है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं, आपतन का कोण। और आपतन के कोण को हम किससे सूचित करते हैं, I से। तो इसे हम कौन सा कोण लिख देंगे, कोण I। और फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी कोण बनता है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को हम किससे सूचित करते हैं, R से। तो हम इस कोण को सूचित कर देंगे R से। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आपतित किरण AB और अभिलंब BC के बीच में जो कोण आपतन कोण बन रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, कोण I। और फिर BF और BC, यहाँ पर क्या है कि BF परावर्तित किरण और BC अभिलंब के बीच में जो ये कोण बन रहा है यहाँ पर, कोण B पर, तो उस कोण को हम क्या नाम देंगे, कोण R। तो चलिए हम इसका नाम देते हैं कोण R। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप लोग एक चीज़ और पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो जो एकांतर अंतः कोण के युग्म होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ आप लोग देखिए AB और CP क्या है, यहाँ पर दो समांतर रेखा है, और BF यहाँ पर एक तिर्यकछेदी रेखा है। तो ये दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जो इसके एकांतर अंतः कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर कोण I और यहाँ पर कोण C वो क्या होंगे, आपस में
बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर यदि ये देखिए, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है और इसको यहाँ पर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यदि ये कोण 30 का होगा तो ये भी कोण 30 का होगा, और ये कोण यदि I होगा तो ये भी कोण I होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये कोण I है तो ये भी कोण I होगा। किससे? तो एकांतर अंतः कोण से। तो हम इस कोण को भी I लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या किए हैं कि यहाँ पर हम अवतल दर्पण का एक नाम देते हैं MN। आप लोग अपने अनुसार नाम रख सकते हैं, हम यहाँ पर MN नाम दे दिए हैं कि MN एक अवतल दर्पण है। अब जो हम किए हैं उसको हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। तो जो किए हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। मैं बता देता हूँ। माना MN एक अवतल दर्पण है जिस पर AB आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, C वक्रता केंद्र, F फोकस तथा P ध्रुव है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि हम जो किए थे वो यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये जो कोण है, कोण ABC और कोण CBF, वो दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं और बता देता हूँ कि जो कोण होता है उसे हम बीच में रखते हैं। तो कोण ABC पहला कोण हुआ और दूसरा कोण CBF, ये क्या है, एक दूसरे में आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोण ABC बराबर कोण CBF। ये किससे बराबर है, तो आपको साथ साथ वो भी लिख देना है। कोण ABC और कोण CBF परावर्तन के नियम से बराबर है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, उसी में एक दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। तो उस नियम से यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में बराबर हुए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे परावर्तन के नियम से। अब देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए परावर्तन के नियम से। फिर देखिए इसको हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, यानी समीकरण फर्स्ट इसको मान लेना है। अब फिर से देखिए कोण ABC और कोण BC और F, ये दोनों भी कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। किससे? तो एकांतर अंतः कोण से। अभी हमने आपको रिलेट करके यहाँ पर दिखाया था। तो उसी प्रकार से ये दोनों कोण ABC और कोण BCF आपस में बराबर हैं। तो हमको यहाँ पर लिख लेना है कि कोण ABC बराबर कोण BCF, कोण BCF किससे? तो एकांतर अंतः कोण से। यहाँ पर लिख लेते हैं एकांतर अंतः कोण से। इसको हमको क्या करना है, समीकरण सेकंड यानी दूसरा समीकरण हमको इसे मान लेना है। अब ध्यान दीजिए कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का बायां पक्ष समान है, तो इसका दाहिना पक्ष भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमको क्या करना है कि इसके बाएं पक्ष को ढक दीजिए और इसका जो दायां पक्ष है उसको बराबर लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या हो जाएगा, कोण BCF बराबर कोण CBF, कोण BCF बराबर कोण CBF। अब देखिए कोण BCF और कोण CBF कहाँ है,
तो त्रिभुज बी सी एफ में ध्यान दीजिएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा कोण बी सी एफ ये कोण, और कोण सी बी एफ ये कोण, ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है। तो एक चीज़ आप लोग बताइए कि जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्वि बाहु त्रिभुज। तो आइए हम अब लिखते हैं कि अब समद्वि बाहु त्रिभुज बी सी एफ में, अब समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में क्या हो जाएगा? देखिए, जब त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर हो जाते हैं। नहीं समझे? इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि यह कोई ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। इसके ये कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा? बी के सम्मुख कोण ए सी और सी का सम्मुख कोण ए बी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार बराबर कोण के संगत भुजा क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो कोण सी के सामने का भुजा कौन सा होगा? बी एफ। तो बी एफ बराबर हो जाएगा किसके? कोण आर के सामने का भुजा सी एफ के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी एफ बराबर सी एफ। इसको आपको समीकरण थर्ड मान लेना है, ठीक है। इसे हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि ये जो बिंदु B है यदि वो P के बहुत करीब हो तो क्या होगा? BF बराबर PF होगा, लगभग BF बराबर PF हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि ये P है, ये F है और ये B है, यदि हम इसको B को यदि P के बहुत करीब होगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो B है ये यहाँ पर आ गया, तो BF और PF बराबर हो गए लगभग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BF बराबर PF। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि बिंदु B P के बहुत करीब हो, तो यदि बिंदु B P के बहुत यदि बिंदु B P के बहुत करीब हो तो क्या हो गया? यदि B बिंदु P के बहुत करीब हो जाएगा तो BF और PF क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BF बराबर PF हो गया। इसको हम मान लेंगे समीकरण फोर्थ यानी चौथा समीकरण। अब हम इसको यहाँ पर इसे रफ। अब आप लोग इधर ध्यान दीजिए कि समीकरण 3 और समीकरण 4 से आप लोग देखिए क्या है कि समीकरण 3 और समीकरण 4 का बायां पक्ष यहाँ भी समान है, तो इसका दायां पक्ष क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, ठीक है। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या मिल जाएगा हमको? CF बराबर PF, CF बराबर PF, CF बराबर PF। हम यहाँ पर लिख देंगे CF बराबर PF हो गया। अब देखिए PC को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं? CF प्लस PF लिख सकते हैं। CF प्लस PF, क्योंकि यदि CF और PF को यदि हम ऐड कर देंगे तो PC हमको मिल जाएगा। तो हम PC को लिख सकते हैं CF प्लस PF। तो यहाँ पर लिख देंगे CF प्लस PF, ठीक है। अब देखिए PC बराबर CF को हम क्या लिख सकते हैं? तो चूंकि CF बराबर है PF के तो हम CF की जगह PF लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे PF प्लस PF। अब देखिए PC बराबर
2pf, PC बराबर 2pf। अब PC हमारा क्या है, PC तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे r से सूचित किया जाता है। तो हम इसे लिखेंगे r बराबर 2pf। pf क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कौन सा दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसे इंग्लिश में फोकल लेंथ भी कहा जाता है, जिसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। हम इसे क्या लिखेंगे, f। ठीक है, इसे हम f लिख देंगे। pf फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से, तो हम स्मॉल f लिख दिए। तो r बराबर 2f आ गया। यहाँ देखिए हमको सिद्ध करना था, r बराबर 2f आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, f बराबर, यदि ये 2 इधर गुना में है और इधर यदि हम भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। इधर f के साथ क्या इसका रिलेशन है, संबंध क्या है इसका, गुणे का। तो यदि हम उसके बराबर के इधर साइड भेजेंगे तो ये गुना से इधर भाग में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, f बराबर r बाय 2। हमको क्या यही सिद्ध करना था, बिल्कुल हमको यही सिद्ध करना था, f बराबर r बाय 2। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो चुका है। आप चाहे तो इसे ऐसे एक बक्से के अंदर बंद भी कर सकते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं प्रूव या सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से काफ़ी आसान है इसको सिद्ध करना। एक दो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। यदि कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। यदि फिर भी कोई भी बात समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।